नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लोवर में। दोस्तों आज बहुत ही आप लोग के खुशखबरी देने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि आपके बच्चे या आप या कोई भी अगर आपका भाई बहन कोई भी अगर 10th क्लास का स्टूडेंट है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही यूजफुल ये क्लास रहेगा। लोगों को बहुत ही डिमांड था कि आप 10th क्लास 9th क्लास इस सब का क्लास नहीं ले रहे, 12 क्लास का। तो उन लोगों ने बार बार हमें कमेंट करके कॉल करके बार बार कहा करते थे कि सर कुछ हम लोग को भी कीजिए, आप तो केवल बैंकिंग एसएससी रेलवे के ही बता रहे हैं, हम लोग तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब 10th पास करेंगे तब ना। तो बात सही है दोस्तों, जब 10th आप पास कीजिएगा तभी तो आगे बढ़िएगा ना। तो अब मैं सोचा अगर पर डे अगर क्लास ना दे पाऊँ, अगर पर डे अगर क्लास अगर नहीं भी ला पाया तो हम एक आध दो रोज बीच करके ज़रूर आप लोग को 10th का भी, कभी कभी अगर आप लोग 12 का भी अगर ज़्यादा बच्चा लोग अगर हमें डिमांड करेंगे तो 12 का भी क्वेश्चन सोल्यूशन करके देंगे हर एक चैप्टर वाइज। तो आज से आप लोगों का स्टार्ट हो गया है क्लास, इसलिए आप लोग का खुशखबरी है दोस्तों। क्या है खुशखबरी क्या है? तो 10th क्लास आप लोगों का शुरू हो चुका है। क्या हो गया दोस्तों? 10th का बैच समझिए, 10th का बैच आप लोगों का क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, स्टार्ट है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों? बिल्कुल फ्री है। क्या है? तो बिल्कुल फ्री है दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। क्या है? बिल्कुल, क्या लिख रहे हैं यार, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल क्या है दोस्तों? फ्री है, फ्री सबसे बोलिए क्या है? फ्री है। आप लोग को सब्सक्राइब भी करना क्या है? फ्री है दोस्तों, सब्सक्राइब भी कीजिए, ये भी आपका फ्री है। आप लोग का सब्सक्राइब करना भी फ्री है। सबसे फ्री क्या? सब्सक्राइब करना और लाइक करना भी फ्री है, इसलिए आप लोग लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी करना फ्री है और सब्सक्राइब भी करना फ्री है, बेल आइकन को दबाना भी फ्री है। और क्लास तो दोस्तों एकदम बिल्कुल फ्री है। क्लास क्या है? बिल्कुल फ्री है। और आई होप आप लोग को डेफिनेटली क्लास पसंद आएगा। आज मैं फर्स्ट क्लास से ही शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, जो आज का रहेगा फर्स्ट क्लास कहने का मतलब नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं, फर्स्ट चैप्टर से ही, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से ही चालू करूँगा दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग वॉच कीजिएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप लोग अगर आप लोग के दोस्त बहन भाई कोई भी अगर पढ़ रहे होंगे और या आप ही अगर इसको अगर पढ़ रहे होंगे, अगर नहीं भी पढ़ रहे होंगे, अगर आपको नॉलेज की ज़रूरत है तो आप देखने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। नॉलेज कहीं से मिले, छोटा सा मिले या बड़ा सा मिले, या आप बड़े भी हो चुके हैं आपको पढ़ने का इच्छा नहीं रखता, अगर नॉलेज रहेगा तो क्या दिक्कत है? आपके बच्चे आएंगे, पोते तो आएंगे ना। मान ली बच्चे बड़े हो गए तो आपको अगर कुछ पूछ देंगे कि दादाजी, अगर उनका डाउट आएगा, पूछेंगे दादाजी आप हमको कुछ तो बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे ना, कुछ तो बताइएगा। अरे कुछ तो याद रहेगा ना जी, कि रियल नंबर क्या होता है, जीरो नंबर क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एपीजीपी क्या होता है, बहुत सारा अभी आप लोग को सीखने को मिलेगा। कैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं, कैसे सिमिलर होते हैं, बहुत कुछ सिखाएंगे दोस्तों। इसलिए आज स्टार्टिंग है, आज तो मैं आज लेक्चर स्टार्टिंग दे रहा हूँ। तो बस आज क्लास के लिए आप लोग जितना इसको शेयर करना चाहते हैं दोस्तों, खूब शेयर कीजिएगा, हर एक बच्चे लोग को काम आएगा दोस्तों। जिन लोगों को अगर नीड है, जितना नीड है दोस्तों, जिस पर्सन को, उन लोगों को बेसिक से बताएंगे। 10th क्लास तो ऐसे भी बेसिक से, इसको मैं हाई लेवल, और टाइम का तो महामारी नहीं है कि जैसे कि बैंक और रेलवे में बहुत टाइम का महामारी होता है। टाइम का महामारी क्या होता है? बैंक और रेलवे, एसएससी, मैंने कहने का यही, बैंक और रेलवे नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने हुए हैं दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने होते हैं उस सब में क्या है?
मेन टाइम का खेल है और कुछ का नहीं है। क्या है? तो टाइम का खेल है दोस्तों, उसमें टाइम का खेल है। अगर आपके पास टाइम है तो समझिए कि आप क्वालिफाइड एकदम बिल्कुल कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये टाइम नहीं कि आपको पढ़ने का एज का नहीं, क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का टाइम कैसे बच जाएंगे। तो आपको स्पीड मैथ जानना होगा, ट्रिक कुछ जानना होगा, फास्ट सॉल्यूशन करना होगा, इसलिए उसमें बचा सकते हैं। लेकिन उसको में सॉल्यूशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप 10th का एग्ज़ाम देने जाते हैं या कोई भी बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें आपको सॉल्यूशन देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको स्टेप वाइज क्या होगा, स्टेप वाइज क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आप लोग को इसमें तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। आप लोग ये तो नहीं कर सकते हैं ना कि चलो कैसे हूँ कर दिए, क्या कर दिए कि डायरेक्ट आंसर ला दिए, आंसर टिक कर दिए। MCQ, हाँ MCQ भी आने लगा है, OMR शीट पर आता है, लेकिन कभी कभी आपको लॉन्ग सॉल्यूशन तो दिखाना होगा, जिसका सॉल्यूशन उसको तो करके करना ही होगा ना। इसलिए बेसिक सीखिए और बेसिक यहाँ सीखे रहिएगा तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत इजी होगा। और उसके लिए तो मैं हूँ, अब तो मैं जब तक सांसें चलेगी आपको साथ दूंगा दोस्तों। इसलिए अब चलते हैं क्लास की ओर। तो आज मेरा फर्स्ट क्लास है दोस्तों, क्या का 10th क्लास का। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर इसमें अगर रॉन्ग या किसी तरह से बताने में या मेरे बोलने में किसी तरह से ये होगा, क्योंकि अभी जब से हम 5-6 साल से जो अपना कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहे थे दोस्तों, उस समय से 5 से 6 ईयर्स तक 10th का बुक कभी नहीं देखा हूँ। मैंने ऐसे मान लीजिए, मैंने किसी को अगर कोई बच्चा को किसी को डाउट अगर रहता है तो कॉल करके पूछ लेता था। लेकिन अगर एक्चुअली किया जाए कि कहीं क्लास ले रहे हैं तो अभी 10th क्लास का 5-6 साल से भी नहीं ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जो 18 से बंद कर दिए हैं तो बंद ही है मेरा अभी जो कोचिंग जो मैंने। लेकिन हाँ दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस, अगर आप जो नए बच्चे हैं याद रखिएगा, कोई न्यू टीचर इस पर नहीं आ रहे हैं। हाँ, टीचर अगर ऑनलाइन के लिए, डिजिटल के लिए न्यू है, लेकिन दोस्तों ऑफलाइन के लिए मैं 10th ईयर का एक्सपीरियंस है दोस्तों। ऑफलाइन कोचिंग मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता था दोस्तों, एक हमारे घर का नियर था और एक मार्केट में था दोस्तों। इसलिए आप लोग बिना डाउट किए क्वेश्चन को वॉच कीजिए। मेरा एक्सपीरियंस है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं आप लोग को टीच कर सकता हूं दोस्तों। अब आप लोग सॉल्यूशन करने के बाद ही समझेंगे, इसलिए बस आज इतना ही, चलते हैं क्लास की ओर। सॉरी दोस्तों, सर्दी भी अभी आना है, तो चलते हैं क्लास की ओर। अब हम चैप्टर खोलते हैं दोस्तों। तो ये रहा, ये क्लास स्टार्ट। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, क्या है 10th का मैथ बुक है। डिजिटल बुक से आजकल अब पढ़ाना हो गया दोस्तों, अब कौन बुक लेकर पढ़ाता है, समझे। इसलिए कोई बात नहीं, आप लोग देखिए, वॉच कीजिएगा अच्छे से। तो आप लोग को तो पता है चैप्टर में, तो आप लोग का अच्छे से पता दोस्तों क्या चैप्टर आता है, ये तो आप लोग को बताना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कहते हैं तो कुछ दिखा देते हैं क्या क्या है। तो चैप्टर में हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर क्या है दोस्तों। तो फर्स्ट चैप्टर आप लोग को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। दूसरा क्या है, तो दूसरा है दोस्तों पोलिनोमियल्स, दिख रहा है ना, पोलिनोमियल्स। यहाँ देखिए आप लोग को पोलिनोमियल्स है ना। उसके बाद क्या है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, एगो x एगो y, या तो एगो p तो एगो q, मतलब 2 वेरिएबल है। ठीक है, चैप्टर आप लोग खुद देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं
क्वेश्चंस की ओर और चैप्टर फर्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। जब स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग की ओर चलेंगे। तो पहला चैप्टर क्या है दोस्तों, रियल नंबर। तो रियल नंबर हमने खोल दिया है। अब इसको जूम कर रहा हूँ, आप लोग को अब दिखने लगा होगा। देखिए क्या है दोस्तों, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। ये देखिए रियल नंबर आप लोग को दिख रहा है। तो आज हम लोग रियल नंबर की क्लास लेंगे। रियल नंबर देखिए आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया है कि आप क्लास में कुछ कुछ जान गए हैं। रियल नंबर के मतलब आप लोग जान चुके हैं दोस्तों, जिसमें कि रियल नंबर्स को कैसे पहचानेंगे, रियल नंबर कैसे होता है। रियल नंबर दो तरह से होता है, रेशनल, इरेशनल, इस तरह से सब जानते होंगे। रेशनल नंबर किसको कहेंगे, इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, ये सब आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे होंगे तो 9th का भी हम बैच स्टार्ट कर देंगे कभी, लेकिन हाँ रेगुलर क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरे पास खुद ही टाइम नहीं है दोस्तों। कभी कभी ऑफिस का काम मेरे पास ज़्यादा बच जाता है तो रूम में लाके भी करना पड़ता है। अभी न्यू अभी ऑफिस ज्वाइन किया हो और जॉब ज्वाइन किया हो तो अभी तो हमको काम भी सीखना ज़रूरी है ना, क्योंकि ऑफिस का काम अलग तरीक़ा का होता है। पढ़ाना लिखाना अलग चीज़ है। ये मेरे लिए पढ़ाना लिखाना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ऑफिस वाला बाएं हाथ का खेल नहीं है ना, इसलिए थोड़ा टाइम देना पड़ जाता है ना। तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, लेकिन गैप कर करके ज़रूर लाएंगे। हाँ लेकिन आप लोग रेगुलर बेसिस पर सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, क्योंकि उसको में गैपिंग कीजिएगा तो इसका फैमिली डाउन हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो 9th के क्लास वाला 9th में बताएंगे। तो हम लोग रियल नंबर के बारे में ऑलरेडी जान गए हैं। हम लोग इसमें जो रियल नंबर है दोस्तों, तो हम रियल नंबर का कुछ अब हम लोग देखिए बेसिक से बता रहे हैं, इसलिए बेसिक चीज़ें हर एक चीज़ बता रहे हैं। जैसे ऑफलाइन क्लास में आप लोग पढ़ते हैं ना दोस्तों कि ये है वे है, इसका पूरा बुक से स्टार्ट करना, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर अगर हम आ सकते थे, लेकिन आप लोग को नहीं आ रहे। हम लोग इसको में क्या सबसे पहले पढ़ना है, तो इसको में कुछ थ्योरम का यूज करना है। वो थ्योरम क्या है, तो यूक्लिड का थ्योरम ऐसे 9th में पढ़ोगे, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। ठीक है। हम लोग को देखिए पहले कुछ बता दे रहे हैं, अगर आप लोग तो उसे पढ़ लिए होंगे, HCF वगैरह हम लोग को निकालना है। ठीक है, HCF निकालना है। तो HCF हम लोग को कैसे फाइंड करना है दोस्तों, तो किस मेथड का यूज करना है। ये नहीं कि आप लोग बच्चा में ऐसे निकालते थे ना 8 और 12 का LCM क्या होगा, तो आप लोग यहाँ कट कर करके 2 से तो 4 से लान के 24 निकाल देते थे, लेकिन ऐसे नहीं निकालना है। आप लोग का कौन सा यूज करना है दोस्तों, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है। तो इसको हमें क्या करना रहता है पहले ही बता दे रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना क्या रहता है, अगर मान लीजिए देखिए दोस्तों हम इसी पर अलग से ब्लैंक पेज यूज नहीं कर रहे हैं, इसी पर करेंगे। आप लोग क्वेश्चन देख लेगा, इसी पर हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या कि इतना बड़ा बड़ा लिखबे करेंगे क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्ड करें, इसलिए मोबाइल पर तो लिखना पड़ता है। अगर मान लीजिए 12 और 8 का हम लोग को निकालना है HCF। ठीक है, इस सब का क्या निकालना है दोस्तों, HCF फाइंड करना है। क्या करना है, HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो HCF फाइंड करना है। तो यूक्लिड डिवीजन में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा नंबर है। ठीक है, तो पहले बड़ा नंबर क्या है, तो 12 है दोस्तों। दोनों में से क्या है, 12 जो है वो क्या है, बड़ा नंबर है। क्या से, 8 से। तो हम लोग क्या करें यूक्लिड डिवीजन में 8 से डिवाइड करेंगे 12 में। तो देखिए हम लोग को देखिए डिवाइड तो नहीं करना। देखिए यूक्लिड में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। डिवीजन का फॉर्मूला वो ऑलरेडी आप लोग 9th में पढ़े होंगे, तो आप लोग जानते होंगे। क्या जानते होंगे, देखिए डिवीजन इक्वल क्या होता है, डिवीजन इक्वल, देखिए पूरा लिख नहीं रहे, डिवीजन इक्वल, अच्छा लिख दे रहे हैं। तो और आगे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा हो चेहरा देखे, चेहरा दिखाने का आप लोग हमको थोड़ा देख के पढ़ना। देखिए मैंने यहाँ देखे क्या है, डिवीजन इक्वल क्या होता है दोस्तों, तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। डिवाइजर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, डिवाइजर
ओहो, छोटा छोटा नहीं लिख समझिएगा, डिवाइजर है, क्या कि बहुत बड़ा लिख रहा है। डिवाइजर इंटू क्यूटेंट, क्यू लिख दे रहे हैं, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही आप लोग जानते हैं दोस्तों। तो डिवाइजर इक्वल हिंदी में इसको लिख सकते हैं तो रिमाइंडर। हिंदी में आप लोग जानते हैं दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों दोनों के लिए काम आ जाएगा। भाज्य इक्वल भाजक गुने भागफल, भागफल क्यों नहीं, भाग क्यों लिख दे रहे, भागफल मतलब समझिएगा, भागफल भाग लिख के 0 है, ये भागफल प्लस क्या है दोस्तों, शेषफल रिमाइंडर। ठीक है, यही आप लोग जानते होंगे, 9th 10th बच्चा से ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यही हम लोग का इसी मेथड से यूज करना है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको करते हैं। तो हम लोग को किसका निकालना था, HCF 12 और 8 का दिखा रहे थे। क्या निकाल रहे थे, 12 और 8 का, 12 और 8 का। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे दोस्तों, तो 12 लिख लिए। अब क्या लिखेंगे, डिवाइजर कितना है, 8 है। अब हम लोग को क्यूटेंट अपने ही सोचना होगा, 8 से डिवाइड करेंगे 12 में तो कितना बढ़ जाएगा, तो 8 एकम 8, भाग कितना बार लगेगा दोस्तों, 8 1 जा 8, 1 टाइम्स लगेगा 1। रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4। तो अब कहिएगा कि कब तक सॉल्यूशन करेंगे, तो दोस्तों जब तक रिमाइंडर, आर मतलब रिमाइंडर 0 के इक्वल ना आ जाए तब तक हमारा प्रोसेस आगे बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। समझे, समझ गए होंगे। तभी रिमाइंडर मेरा 4 है, 0 के तो इक्वल नहीं आया है, तो हम लोग और आगे चलेंगे। तब अब क्या होगा अगले स्टेप में, तो डिवीजन बन जाएगा और रिमाइंडर जो है क्यों आपका डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवीजन बनाइए यहाँ, तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 4। अब डिवाइड कीजिए कि 4 से कितना बार भाग जाएगा, कितना बार भाग लगेगा दोस्तों, तो 4 से 8 में 4 दुनिया 8, 4 2 जा 8, 8 में ले 8, तो रिमाइंडर का हो जाएगा 0। यहीं से मेरा क्या हो गया, स्टॉपेज, क्योंकि रिमाइंडर का आ गया 0 के बराबर आ गया, तो मेरा HCF क्या हुआ, तो जो डिवाइजर रहता है वही मेरा HCF होता है। तो इसका HCF क्या हुआ दोस्तों, तो इसका HCF 4 आया, ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोग को यहाँ ये वाला नहीं आता है ऐसे करने, तो आप लोग बगल में इसका साइड में कर सकते हैं, आप लोग एकदम फ्री हैं। कैसे, तो देखिए क्या कीजिएगा, 12 ले लीजिए, आप लोग बच्चा वाला खेले हैं खेल, कितना बार पहले जाएगा, रुके हो सब डिवाइड, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग को ये दिखाते हैं कोई बात। तो ये क्या है, पहले क्या करेंगे 8 से, रुके ये वाला नहीं, ये इससे आप लोग सीखे हैं दोस्तों। 12 में आप लोग क्या किए हैं, भाग विधि द्वारा HCF निकालने सीखे थे। तो 8 एकम 8, तो भागा यहाँ बचा 4, अब यहाँ 4 ये रह जाएगा, तो यहाँ हो जाता है 8, तो 4 दुनिया 8, तो यहाँ 0 नहीं आ गया, यहाँ 0 आ गया दोस्तों। तो इसी तरह से देखिए 12 से, देखिए पहले बार में हम लिखे थे 12 कि 8 से भागा दे रहे थे, कितना बार जा रहा था, यहाँ देखिए 1 बार, तो यही वाला 1 रख रहे थे। शेषफल कितना आ रहा था, रिमाइंडर 4, तो देखिए 4 लिख दिए थे। दूसरा स्टेप में 4 डिवाइजर बना था, तो देखिए 4 डिवाइजर बना दिए। ये आपका डिवीजन बन गया था, भाज्य बन गया था, इसको भाज्य बना दिए। रिमाइंडर कितना बच गया, 0, तो 0। ये जो मेरा आया था ये वाला 4, यही मेरा, तो यही 4 मेरा क्या है, HCF है। लेकिन ये नहीं करना एग्जाम में, आपको ये करना, ये वाला करना है। यूक्लिड डिवीजन मैंने बताया, अब क्या आएगा आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कुछ मैंने एक देखिए इसका बेसिक बता दे कि यही आपको करना है। क्वेश्चंस तो आप भी बनाएंगे दोस्तों, क्वेश्चंस एक बता देंगे, उसके बाद आप लोग के बनाना रहेगा, आप लोग जब पूछिएगा तो वो बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। क्या है जो हम लोग को इसमें मिल रहा वही बता रहा दोस्तों। इधर आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा क्या क्या है।
तो ये देखिए यहाँ भी कुछ कुछ के दिया था एग्जाम्पल करने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। इन ऑर्डर टू गेट फील फॉर द वाट इक्वली डिवीजन लेमा कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। देखिए हम किसको पढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए आप लोग को इसको पढ़ के दिखा रहे थे, इसको वाला पढ़ रहे थे, पढ़िए। इसको कुछ कुछ पेयर दिया है, 17 का दिया है, ये देखिए 5, 12 का दिया है, इस तरह से बहुत सारा दिया है। इस तरह से सबसे पहले लार्जर वाला को कैसे डिवाइड करना है सब हम ऑलरेडी बता दिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए इज इक्वल टू, अब देखिए ए को डिवाइजर माना जाता है दोस्तों, अब आप लोग ही समझिएगा डिवीजन माना जाता है। वो तो हम अपने से डी और वी और क्यू कुछ कुछ लिख रहे थे, लेकिन एक्चुअली देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है दोस्तों, आर जो है 0 या बड़ा है, 0 से बड़ा या बराबर है, या लेकिन बी से हमेशा छोटा है। ठीक है, तो आगे की ओर चलेंगे। अभी हम लोग को ये जानना था, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग जान गए हैं दोस्तों, तब आगे की ओर चलेंगे। ओहो सॉरी कहाँ ही आ गया, फिर से स्टार्ट करते हैं, जूम कर लेते हैं, हाँ यही थे। तो ये इतना था, अब आगे की ओर चलते हैं। सब पेयर दिया आप लोग भी निकाल सकते हैं। यही थ्योरम था दोस्तों, देखिए आप लोग के थ्योरम ये दिखाया जो मैं पहले ही बता दिया। जो ये थ्योरम दिया है, ये देखिए यही दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये थ्योरम है 1.1। तो यही है इस तरह का, जे इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसका थ्योरम है। ए जो है दोस्तों, ए आपका क्या है, डिवीजन है, और क्यू आपका जो है, और बी जो है आपका डिवाइजर है, और क्यू जो है आपका क्यूटेंट है, मतलब भागफल है, और आर जो है आपका रिमाइंडर है जो आपका शेषफल है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ए आपका जो है दोस्तों भाज्य है, बी जो है आपका भाजक है, और क्यू जो है आपका भागफल है, और आर जो है आपका शेषफल है। सभी बच्चों के लिए, दोनों मीडियम के लिए रहेगा दोस्तों। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ये सब ज़्यादा इसी में समय आज ले रहे हैं। यही एल्गोरिदम यूज करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ कुछ कुछ सभी जो दे रहा है दोस्तों, आप लोग 455 बराबर कहाँ, देखिए आप लोग के हाईलाइट करते जा रहे, देखिए 455 ये वाला देखिए दिखाया है। देखिए 42 से दिया, 10 बार गया, 35 शेषफल बचा, फिर यहाँ देखिए 42 को ये रखा, फिर ये रखा, देखिए 0 आ गया। इसी तरह से हम लोग को बनाना है। तो देखते हैं आगे और क्या है, और कुछ नहीं है। ये जितना स्टेप आपके लिए फ्री है दोस्तों, जितना स्टेप आप बना सकते हैं। तो देखिए आप लोग का एक क्वेश्चंस यहाँ दिया हुआ है, तो ये आप लोग एग्जाम्पल ऑलरेडी बनाइएगा। हम क्वेश्चंस पर ही चलते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करना उचित नहीं है। अब इधर के एग्जाम्पल और कल बताएंगे, पहले क्वेश्चन जो बताए हैं उस पर एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। तो आप लोग के लिए कौन सा क्वेश्चंस बताया, आप लोग तो ऑनलाइन नहीं है, क्या कि लाइव क्लास नहीं है, कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो हम फर्स्ट ही क्वेश्चन बताते हैं इसका, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट है दोस्तों, आप लोग यहाँ दिख रहा होगा, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। फर्स्ट का फर्स्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, 135 एंड 225। 135 में से और 225 में से, तो 225 क्या है, 225 क्या है दोस्तों, 135 से बड़ा है। तो देखिए आप लोग के नोट भी करना होगा, तो नोट करना होगा तो जो लिखेंगे वही लिखिएगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखिएगा, क्योंकि आप लोग को नोट करना होगा दोस्तों, क्योंकि हम भी जानते हैं कि 10वीं में नोट बच्चा लोग बनाता है। मैथ के कितने बनाना नहीं चाहिए, अगर बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बनाइए, बनाना ज़रूरी भी है, कभी कभी नोट एग्ज़ाम के समय काम आएगा। तो हम लोग को सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस लिख लेंगे। आप लोग को जैसे लिखना होगा 135 एंड क्या है 225, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, हम दिखाएंगे कि 225 जो है ऐसे बड़ा दिखाएंगे कि मार्क्स मिलता है दोस्तों। तो 135 जो है 225 से क्या है, बड़ा है। अब क्या करेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं, लिखेंगे यूजिंग, देखिए मेरा हैंड राइटिंग अगर समझ में नहीं आएगा तो आप समझिएगा क्या लिखा है, यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अगर उतना भी नहीं लिखते हैं तो कल के एल्गोरिथम कह सकते हैं, यूजिंग द एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम भी यूज करके लिख सकते हैं। तो यूजिंग द एल्गोरिथम या डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो हम ई लिख दे रहे,
एक यूक्लिड डी लिखेंगे डिवीजन, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, आप लोग अच्छे से लिखिएगा एल्गोरिदम, ठीक है, लिख लीजिएगा। और हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा यूक्लिड भाज्य का प्रयोग करते हुए, ठीक है, क्या लिखेगा जी, तो यूक्लिड के नियम का, यूक्लिड के एल्गोरिदम का थ्योरम के थ्योरम से। और यूजिंग अगर आप लोग भी नहीं लिखना सकते तो लिख सकते फ्रॉम द यूक्लिड एल्गोरिदम, सही रहेगा, वही क्या रहेगा, लिखिए फ्रॉम, यूजिंग फ्यूजिंग नहीं, देखिए फ्रॉम यूक्लिड एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम एल्गोरिदम, ठीक है। तो क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना है, आर जो है आप लोग का भी खुद बताए थे पीछे, आर क्या है दोस्तों, तो आर जो है बी के बराबर, या आर जो है, गलती लिख रहे हैं, आर जो है 0 के बराबर या बड़ा है लेकिन बी से हमेशा छोटा है, ठीक है, बी से हमेशा छोटा है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, एल्गोरिथम का यूज करेंगे, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो बड़ा है, ए क्या है दोस्तों, तो 225 है, 225 लिखे, और क्या है बी कितना है, तो बी 135 है, तो 135 लिखे। अब कितने बार डिवाइड जाएगा, तो 135 से भागा दीजिएगा तो कितना बार जाएगा 225 में, 2 बार कीजिएगा तो 135 दूना 270, अधिक चला जाएगा, एक बार जाएगा दोस्तों। अब एक बार तो 225 में से 135 घटाइएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 5 में ले 5 आप लोग घटा लीजिएगा, 5 में ले 5 0, फिर 12 में ले 3 तो 9, 90 बचेगा दोस्तों। अब जो है बोले हैं कि बी जो है फिर ए बन जाएगा, बी क्यों लिख रहे हैं, बी जो है तो बी मेरा 135, तो 135 यहाँ हो जाएगा, और क्या है 90 जो है फिर यहाँ 90 लिख लेंगे। अब 90 से भाग देंगे कितना बढ़ जाएगा, तो 90 से देंगे तो दोस्तों तो 90 दूना 180 हो जाएगा, लेकिन हमारा क्या है 135, तो 90 एकम 90 एक बार जाएगा, तो 90 एकम 90, तो शेषफल कितना बचेगा 35 10 45, ठीक है। अभी भी जीरो नहीं आया, रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ते रहेंगे। अब फिर क्या करेंगे, अब 90 यहाँ आ जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा 90 यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 45। अब 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 दूना 90, और क्या बचा, तो क्या बचा दोस्तों, तो 45 दूना 90 कर दिए तो बच गया रिमाइंडर 0। जब 0 आ जाएगा तो यहीं से मेरा अब आगे हम लोग प्रोसेस बंद कर देंगे, तो ये मेरा HCF का आया, बी जो रहता वही HCF हुआ, तो सो ऐसे आप लोग लिखेगा, सो चाहे देयरफॉर जो भी लिखना होगा ये, सो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 45। ये क्या हो गया आंसर, आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, पहले यहाँ लिखिएगा फिर इधर लिखिएगा, यहाँ के बाद लिखने के बाद ये सब, तब यहाँ ऊपर जाइएगा, ठीक है। इज इट क्लियर, बस आज इतना ही दोस्तों, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग के इतना क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन बता ही देंगे एक ही दिन में, क्योंकि लंबा ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग को कुछ समझने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। बाय दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा मेरा सॉल्यूशन क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कोई भी अगर आप देख रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी 10th क्वालिफाई हैं, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, या आप बुजुर्ग पर्सन है, या आप घर का मान लीजिए कि आप पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को, अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, किसी को ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा दोस्तों। इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि
इस स्टूडेंट ब्लॉगर के फैमिली को आप लोग जितना हो सके उतना बढ़ाइए दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है। बस आज इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।